नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग बस 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, मैं जल्दी से लिंक शेयर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। चलिए जी, तो पहला सवाल आपके सामने ये है, सब लोग ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। पहला सवाल, ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सब लोग ज्वाइन कर जाइए। तो पहला सवाल आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला सवाल है आपके सामने। देखिए डियर, अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे सीरीज 12:30 है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, 10 मिनट जैसा, कभी 5 मिनट। ट्रस्ट मी, मतलब मैं अपना मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ। बट एक्चुअली क्या होता है, मेरा क्लास ही 12 बजे छूटता है। ठीक है, और फिर जैसे 2 बजे मेरा क्लास होता है, जैसे नहा लगुना है, तो जैसे उसी समय खाना खाना है ना, फिर कोई स्टूडेंट जैसे डाउट के लिए आ गया है कुछ, जैसे लेट हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। तो आप लोग 12:30 को जैसा फेसबुक में एक्टिव हो जाना है ना, कि मान लो लिंक ना भी पहुंचे, कभी ऐसा हो जाए लिंक छूट भी गया, तो आप एक्टिव हो जाइए 12:30 पे, कि भाई आपको वहां से लाइव कर लेना है। इनकेस लाइव नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, उसमें सेम बेनिफिट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि कार 90 किलोमीटर 3 आवर्स में ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो 90 किलोमीटर 3 आवर्स में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो उसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर उसकी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, उसकी स्पीड बढ़ा दी मैंने, ठीक है, बढ़ा के नेक्स्ट स्पीड कितनी हो जाएगी। तो S2 बोल दिया, इसको S1 बोल दिया। तो 15 बढ़ा दिया, तो 30 + 15 कितना होता है आपका, 45 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। अब उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस कितना है 90, उसको 90 कवर करना है, कितना टाइम लगेगा। तो 90/45 बाई टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो 90/45 कितना हो जाएगा, 2 घंटे लगेंगे उसको, 2 घंटे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 2 घंटे लगेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ जी।
अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फिर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए ट्रेन रन्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, फिर 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 1.5 आवर्स। ठीक है, तो बताना है भाई कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन यहाँ 3 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो पहला बार d1, दूसरा बार d2 और तीसरी बार d3। इन तीनों स्पीड को मैं अगर तीनों डिस्टेंस को जोड़ दूंगा आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली बार कितना डिस्टेंस हुआ, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 28 × 2। दूसरी बार कितना हुआ, स्पीड इंटू टाइम, तो 30 × 3। तीसरी बार कितना हुआ, स्पीड इंटू टाइम, तो 40 × 1.5 क्या हो जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। तो 2 से कटा कितना, 20। अब इसको आप जोड़ दो, तो 56, 90 और 60, जोड़ के कितना आ रहा है, 206 किलोमीटर आ रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग देखो ट्राई करिए आंसर देने का, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए जो है बी से 5 किलोमीटर आगे है, मतलब अगर बी यहाँ पे है तो बी से 5 किलोमीटर आगे ए है, 5 किलोमीटर आगे ए है। ठीक है, अब ये दोनों वॉक कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए की जो वॉकिंग की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है और बी की जो वॉकिंग स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो बताना है कि बी कब ओवरटेक करेगा। तो पहली बात तो बी की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड ज्यादा है तो डेफिनेटली बी ओवरटेक करेगा गारंटी से। बट बी करेगा कब ओवरटेक, ये बताना है कब ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पे काम करना है रिलेटिव स्पीड से। तो एक बात बताओ, दोनों के डायरेक्शन सेम है, मैंने आप लोग बताया था जब डायरेक्शन सेम होता है तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, नेट स्पीड, डायरेक्शन सेम है तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, तो 5 - 4 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा नेट स्पीड। तो बी जो है केवल 1 किलोमीटर पर आवर से ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि 4 इसका 4 कट गया ना भाई। ए जो है 4 से यहां जा रहा है, बी बी जो है 5 से यहां जा रहा है, 5 से ये 4 से यहां जा रहा है, तो 4 कट गया तो 1 ही किलोमीटर पर आवर से इसको अप्रोच कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से। तो अब टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, सॉरी डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। तो 5 घंटे में 5 घंटे में ये इसको ओवरटेक कर जाएगा। तो इसको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से किया तो आपका बिल्कुल आसान हो गया जी, रिलेटिव स्पीड से। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आई, यस और नो। तो भाई ये बात सबको क्लियर हुई, यस और नो। क्लियर है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तो आपका स्टेनोग्राफर पे आया था। अब जिन्होंने पहले से मेरे से पढ़ाई की भाई, तो ये वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था, वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन है ना। तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, ये आपके स्टेनोग्राफर में आया था। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका ट्रेन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब 100 मीटर हो गया। स्पीड क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड चेंज करो, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड चेंज करो तो 30 इंटू क्या हो गया, मीटर पर सेकंड चेंज करना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 या 18/5, 5/18 या 18/5। तो याद रखिए मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से कटा 5, 6 से कटा 3, ये हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड।
तो यहां से बताना है आप लोग को टाइम क्या हो जाएगा। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस है 100 और यहाँ टाइम कितना है 20, स्पीड कितना है 25/3। फिर 3 ऊपर चला जाएगा तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 25। तो 25 कट के कितना आ गया 4, तो 4 3 से कितना आ गया 12 सेकेंड। आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट है। 12 सेकेंड आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट है जी। 12 सेकेंड आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये भी आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ट्रेन प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे बताइए डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन जो डिस्टेंस होगा बताइए कितना हो जाएगा, ये आप लोग करिए। हाँ जी बताइए कितना आंसर हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 15, तो 12 इंटू 15 करना है आपका आंसर आएगा। तो 180 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस और यही हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। तो कोई ऑप्शन सही है तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, डी करेक्ट है जी, नन ऑफ दीज। चलिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिखाइए। इफ अ ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would take 1 hour less than to travel 210 kilometer, then speed of train is। तो अगर 5 किलोमीटर पर आवर तेज चलता है तो 1 घंटे कम लेगा 210 किलोमीटर कवर करने पे। ठीक है, बताइए स्पीड क्या हो जाएगा। तो देखो अगर स्पीड मैंने मान लिया x है, स्पीड मान लिया मैंने x है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है x। तो टाइम क्या लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो टाइम क्या लगेगा 210 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड x। ठीक है, अब अगर स्पीड मैंने बढ़ा दिया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, बढ़ा दिया, अब टाइम क्या लगेगा, तो स्पीड बढ़ा दिया तो और कम टाइम लगेगा, ये लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आवर का आ रहा है। तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर। अब यहां से हमको एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आसान नहीं है ऐसा बोल दिया एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेना है, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन बनेगी। पहले तो 210 को ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू क्या है 1। तो नीचे क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो x प्लस 5 माइनस एक्स, यहाँ कौन बैठा है 210 इक्वल टू क्या हो गया 1, x से x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 5 1 5 10, तो 1050 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, 1050 को अपने पास बुलाओ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1050 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। तो 5 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जोड़ने घटाने 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 1050 आए। तो 35 30 है, ठीक है 35 30, तो 35 प्लस का और 30 माइनस का, तो ये हो जाएगा -35, ये क्या हो जाएगा प्लस का 30। तो माइनस तो होगा नहीं स्पीड, तो आपका प्लस 30 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब मैंने इसको पहले भी जब कराया है तो मैंने ये बोला है कि ये ऑप्शन से डायरेक्ट होगा, तो पहले भी मैंने इसका पीवाईक्यू में कराया तो मैंने बोला है कि ऑप्शन से डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई ऐसे तो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, तो मैं सीधे ऑप्शन के पास जाऊंगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरी स्पीड 30 है, 30 है, स्पीड 30 है। पहला ऑप्शन ले लेता हूं सीधे कि स्पीड मान लो मेरी 30 है, तो टाइम क्या लगेगा बताओ भाई। अगर स्पीड मेरी 30 है टाइम कितना लगेगा मेरे को, तो डिस्टेंस तो आपका कितना है 210, डिस्टेंस 210 है, तो 210/30 इतना टाइम लगेगा। 0 0 कटा 3 कटा कितना आ गया 7 आवर्स, इतना टाइम लगेगा।
अब मैंने स्पीड 5 बढ़ा दिया तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35। अब कितना टाइम लगेगा तो 210 डिवाइड बाई 35। तो देखो 7 से कटा 5, 7 से कटा 30, 5 से कटा अब लग रहा है 6 आवर्स। तो पहले लगा 7 आवर्स, अब लगा 6 आवर्स, और दोनों में डिफरेंस क्या है 1 आवर। और नेक्स्ट कंडीशन मैच खा रही है कि दोनों डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आवर। तो सीधे ऑप्शन से गया तो मेरा पहला ऑप्शन मैच कर गया, ये आंसर हो गया। सीधे ऑप्शन से गए, पहला ऑप्शन मैच करके आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो हमको ऐसा जरूरी नहीं ना कि हमको पूरा मैथड ही करना है। जैसे मैं क्लास में आपको सिखाता हूँ तो मैं मैथड पे ज्यादा फोकस करवाता हूँ, लेकिन अभी जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो इसमें यही चीज सिखा रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आप सबसे पहले ऑप्शन पे जाइए कि आपके ऑप्शन मैच खा रहे हैं, आप सीधे टिक करिए, आगे बढ़िए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर 5 आवर्स में कवर करता है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो 40 डिस्टेंस टाइम 5 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अप स्ट्रीम में 28 किलोमीटर कर रहा है 7 आवर्स में, तो इसमें स्पीड क्या आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब वाई बताना है क्या होगा वाई। तो क्लास में इसके रिगार्डिंग मैंने ट्रिक बताया है कि जब भी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम गिवन दे तो कैसे निकालते हैं एक्स और वाई, बताया जी। जल्दी से कमेंट करिए वाई क्या होगा। देखिए सेशन को ऐसा रखिए कि भाई लाइव जैसा हो। ठीक है, कि मान लो आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, जो आंसर नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए मैं बैठा हूं, ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग में देखें तो उनको इतना गैप तो मिलना चाहिए ना कि कॉपी पेन लिखे। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए। क्या कोई क्वेश्चन देखो खुद से आंसर करो, है ना, आंसर करो, आंसर को मैच कराते जाओ। मान लो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे दे रहे हैं तो आप कमेंट करो आपके आंसर में, कोई पता चले कि भाई रिकॉर्डिंग में भी आप आंसर सॉल्विंग के हिसाब से बैठ रहे हो, तभी मकसद है इस सब सीरीज कराने का। अदरवाइज आप यूट्यूब करो, यूट्यूब में डालो एपी सर भी किसी भी पेपर बाय अमरजीत सर, हर एक पेपर मैंने कराया हुआ है, हर एक पेपर मैंने कराया हुआ है, तो दोबारा मैं क्यों करा रहा हूं, ताकि आप लोगों का सॉल्विंग जो स्पीड है उस पर काम करूं। अब आंसर ही नहीं दोगे तो भाई स्पीड पे काम करने का क्या मकसद हुआ। जैसे एक दिन अभी थोड़ा सा काम था तो मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया, तुरंत स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर रिकॉर्डिंग लाइव नहीं होगा। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग लाइव को लेके आतुर हैं, मतलब इंटरेस्टेड हैं, बट लाइव की तरह होना भी चाहिए। ठीक है, तो आंसर करिए भाई। अब लगे हाथों मुझे ये बता दो कि स्पीड ऑफ बोर्ड क्या होगा। लगे हाथों बताइए स्पीड ऑफ बोर्ड क्या होगा, यही बता दो मेरे को, कमेंट करिए स्पीड ऑफ बोर्ड क्या होगा भाई। तो देखो इसका ट्रिक मैंने बताया था कि जब पानी की स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ करंट, तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, घटा दो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो घटाइए भाई, तो 8 में 4 घटा दो 2 से डिवाइड कर दो, तो 4/2 कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, बोट, तो दोनों को जोड़ दो 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 + 4 12/2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ना ना बाबू 8 नहीं होगा, 8 नहीं, 8 तो डाउन स्ट्रीम की है, उसे तो कम ही होगा, दोनों को जोड़ दो 2 से डिवाइड करो। ठीक है, चलो भाई ये एक पुराना क्वेश्चन है एपीएसएसबी का, पुराना क्वेश्चन है, इसको करिए भाई। कह रहा है इफ इन 1 किलोमीटर रेस, अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो ए जो है बी को 20 मीटर से बीट कर रहा है। ठीक है, ए जो है बी को 20 मीटर से बीट कर रहा है, तो अगर 2 किलोमीटर की रेस है तो ए कितने से बीट करेगा। तो देखो सिंपल से हिसाब है, 1 किलोमीटर है, यहाँ पे डिफरेंस है 20 मीटर का डिफरेंस है, 1 किलोमीटर है 20 मीटर का डिफरेंस है, तो 2 किलोमीटर है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 1 से 2 डबल हो रहा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 20 के डबल क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो किससे बीट करेगा, हाँ जी, तो 1 किलोमीटर में 20 मीटर पीछे रह जाता है बी, तो 2 किलोमीटर में कितना पीछे रह जाएगा, तो 20 + 20 कितना पीछे रह गया 40 मीटर पीछे रह गया, तो 40 मतलब क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस आपका करेक्ट है, 40 मतलब क्या हो गया नन ऑफ दिस आपका करेक्ट है जी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद रिपीट मार गया, रिपीट मार गया।
या तो रिपीट मारा है या तो हो सकता है एग्जाम में ही रिपीट मारा है। दो चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कि हो सकता है कि दो एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन आ गया हो, ये भी हो सकता है। दो एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन आ गया है। चलो भाई जल्दी इसका आंसर दो फिर। तो अगर मान लो रिपीट मार गया है किसी दो एग्जाम में तो अच्छी बात है, जल्दी इसका आंसर दो। सर आप आज क्लास आएगा ना? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। वही मैं घड़ी देखता जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि बीच बारिश ना हो जाए तो निकलना भी है। ठीक है ना, और निकलने के साथ ऐसा ना हो कि कम टाइम में भगा के जा रहा हूँ, तुम्हारा मास्टर कहीं रास्ते में पड़ा है फिर, है ना। वो भी टाइम में देख रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। हाँ जी, बताइए जी क्या आंसर आएगा। तो देखो ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 12 इंटू 15 तो कितना हो गया, 180। हाँ जी, उस वाले में ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन दिया है, तो हो सकता है कि दो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया हो सकता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है रेशियो कॉन्सेप्ट बोल के, रेशियो कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेशियो कॉन्सेप्ट बोल के मैंने क्लास में कराया था। इसका आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर दीजिए। देखो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मैं नगर नहाल को जो एग्जांपल दिया करता था क्लास में, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 120 किलोमीटर, स्पीड चेंज हो रही है 30 से 40, तो टाइम क्या चेंज होगा बताइए टाइम। तो मैंने बताया था कि स्पीड का रेशियो जो होगा टाइम के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। तो अगर T1 बाई T2 निकालना है तो हो जाएगा S2 बाई S1। क्या हो जाएगा, S2 बाई S1। T1 बाई T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, S2 बाई S1। तो सेकंड वाली स्पीड को पहले लिखो और फर्स्ट वाली स्पीड को बाद में लिखो। ठीक है, क्लास में बताया था कि इनवर्स हो जाता है। तो ये कट के कितना आ गया, 4:3। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 4:3। बी ऑप्शन करेक्ट है बाबू लोग। ठीक है, हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो। चलो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको आंसर देने की ट्राई करेंगे। तो देखो, बोट कैन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब एक्स गिवन दिया है 13, एक्स गिवन दिया है 13, आराम समझो। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई गिवन दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, आराम समझो। कह रहा है टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में 68 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो, स्पीड, और जब आप स्पीड निकालोगे तब जाके आप उसका टाइम कैलकुलेट कर पाओगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई जो स्पीड आ रही है उसको डिवाइड करके। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, जल्दी से आंसर दो भाई, हिंट दे दिया, जल्दी से आंसर दो भाई। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 13 + 4 17 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। ये डी से डाउनस्ट्रीम बोला है, स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 68, स्पीड 17, तो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका क्या होता है कि लैंग्वेज ज्यादा आती है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, लैंग्वेज ज्यादा आती है। इसीलिए जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो इसके टॉपिक को एक बार 2-3 बार इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, ताकि लैंग्वेज से सही से दिमाग सेट हो जाए, बस इतना ट्राई करिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। करा ए पर्सन कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स
ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेवलिंग एट व्हाट स्पीड कैन कवर सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। ठीक है, तो देखो यहां पे फिर से आप लगा सकते हो स्पीड रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेशियो कॉन्सेप्ट लगा के फिर से आंसर दे सकते हो। मैंने इतना हिंट दे दिया, आप ट्राई करो। रेशियो कॉन्सेप्ट लगा के आप फिर से आंसर दे सकते हो, ट्राई करिए। तो देखो आप लोग समझो कि भाई स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर मैं T1/T2 लिखा तो स्पीड में क्या हो जाएगा, S2/S1। क्लास में बताया था। तो पहले का टाइम 6, दूसरे का टाइम 5। S2 जो स्पीड है उसको x मान लिया और पहले वाले स्पीड है उसको 45 मान लिया। ठीक है, S2 को x मान लिया और पहले वाले स्पीड को 45 मान लिया। देखो 5 से 45 कटा 9 आ गया और 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54। तो x कितना आ गया, 54। सी ऑप्शन करेक्ट है। x कितना आ गया, 54। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सिंपल सी बात है, मैं नहीं करता हूँ भाई, है ना। मैं तो ग्रुप पे मैसेज पढ़ाता है। होता क्या है ना कि अभी इंतकाब सर लोग भी दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं ना ऑफलाइन के लिए। थोड़ा सा सिस्टम हिल चुका है हमारा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करो। फेसबुक देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फ्री होंगे तो उसको यूट्यूब में डालना स्टार्ट करेंगे ना। तो वो मैं नहीं करता हूँ, है ना, वो दूसरा टीम करता है। लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा अभी यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा बिजी उनका भी चल रहा है ना। एपीपीएससी भी आ गया है, तो इसलिए थोड़ा आप टाइम दे दीजिए उसको। फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब में जैसे टाइम मिलेगा उसको भी अपलोड कर दीजिएगा, डोंट वरी, है ना। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बताइए किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा बताइए। तो पहले हिंट देता हूं कि 5 मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में। हिंट देता हूं, इससे आसानी से आएगा आपका। इतना हिंट दे दिया, अब ट्राई करिए। देखो डियर्स, थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। किसी भी ग्रुप पे आप होंगे, सारे वहां पे क्या होंगे, आपके लेक्चर्स होंगे, है ना। एक ऐसा एक जगह पे अपना व्हाट्सएप में बना लो जिसमें आप खुद को किसी को ऐड करके उसको हटा देना। वहां से एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप में, आप अपने अलावा एक दोस्त को ऐड करिए, फिर उसको रिमूव कर देना, तो ग्रुप बना रहेगा। उस ग्रुप में सारी लिंक एक बार में डालते जाइए कि सर ने पहली लिंक लाई थी, दूसरी तीसरी सारी लिंक वहां डालते जाइए। एक ही ग्रुप में सारी लिंक हो जाएंगी वो, है ना। थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, ठीक है ना। हमको एट ए टाइम हमारे इंतखाब सर के बीच में 230 ग्रुप्स हैं। 230 ग्रुप्स हमारे इंतखाब सर के बीच में 230 ग्रुप्स हैं। कभी दिमाग उलझ जाता है कि किस ग्रुप में लेक्चर जाना है। अभी ईटानगर का हमारा ग्रुप नंबर 35 चल रहा है, जिसमें मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। 35 ग्रुप्स हो चुके हैं। तो थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। जॉब लगने के बाद भी देखिए वहां पे जाके आपको ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं सॉल्व करना है, वहां पे भी आपको वर्क दिया जाएगा। तो आप जब अप्रोच आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड होने की होगी तो आपको अपने आप मदद मिल जाएगी। और थोड़ा टीम वर्क करिए। अब जैसे किसी ने ग्रुप पे डाला कि भाई मेरे को लिंक नहीं मिल रही है, दूसरा ऐसा है कि भाई जैसे रिप्लाई भी नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है करना है कि भाई जिसकी किसको पता है तो रिप्लाई कर दो ना। वेट कर रहे हैं कि सर आएंगे और सर ग्रुप में पीछे जाके 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 लिंक ढूंढेंगे और फिर सर लिंक आपको सेंड करेंगे, क्योंकि सर ने जिम्मेदारी ली है। तो दो चीजों का लैग होता है, एक आप थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए और दूसरा थोड़ा टीम वर्क होना चाहिए, चीजें आसान हो, है ना। अगर ये दो चीजें, और जॉब में यही करना है। जॉब में वहां पे एलसीएम में से थोड़ी सॉल्व करना है, काम दिया जाएगा वही करना है, टीम वर्क और सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है भाई, चलो भाई। तो ये 5 मिनट कितना हो गया, तो 5 × 60 कितना हो गया, 300 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो पहले तो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, 600 डिवाइड बाई 300 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगी, तो 2 × 18/5। किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, कितना हो जाएगा 36/5। ये हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है तो सब लोग आंसर दीजिए, स्पीड क्या हो जाएगी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस 100 है, टाइम 5 है, कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। 20 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन। ठीक है, 20 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है जी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी रिलेटिव स्पीड से आप कर सकते हैं कि मान लो एक पॉइंट है, ए मैन ए वॉक्स एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड मैन बी वॉक्स स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये यहां गया 5 किलोमीटर पर आवर से और ये यहां गया 3 किलोमीटर पर आवर से। अब एक घंटे में इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो इस पॉइंट से जो इधर गया है ये एक घंटे में कितना ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो 5 स्पीड, टाइम कितना 1, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। जो यहां गया है कितना ट्रेवल करेगा? तो स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू 1 कितना ट्रेवल करेगा? 3 यहां ट्रेवल करेगा। तो ये यहाँ पे 5 गया, ये यहाँ पे 3 गया, तो दोनों बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। 8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट। ना ना बाबू, ए नहीं होगा। जिन्होंने ए कर दिया है उन्होंने माइनस कर दिया है। दोनों अपोजिट जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, तो प्लस करेंगे। दोनों अपोजिट जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे भाई। ठीक है, प्लस करेंगे। हाँ जी, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो एमटीएस का क्वेश्चन है भाई, एमटीएस का क्वेश्चन। जल्दी आंसर दीजिए भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है कि इसने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर 35 मीटर, इसने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर 7 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 किलोमीटर, और इसको जोड़ दो कितना 42 मीटर भाई। ए ऑप्शन करेक्ट है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जोड़ देना बस को। चलो भाई इसका आंसर दीजिए। तो मैन की स्पीड गिवन दिया है 3.5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस निकालना है 10 आवर्स में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 3.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो 3.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो 35 किलोमीटर आ जाएगा। या तो ऑप्शन की गलती है, हाँ ऑप्शन की गलती है भाई, 35 होना चाहिए, ऑप्शन गलती है, कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। 35 होना चाहिए, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन गलती है, 35 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर दीजिए। तो देखो 6 मीटर पर सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है भाई, यही क्वेश्चन है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के लिए? 18/5 करेंगे, 18/5, यस और नो? भाई एक सेकंड में 6 मीटर जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड। तो एक घंटे में
एक घंटे पर आवर में कितने किलोमीटर जाएगा पर आवर में? एक घंटे में कितना जाएगा ये बताइए। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, अब वो किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका 108 डिवाइड बाई 5, इसको कट किया तो 21.6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में 21.6 किलोमीटर जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही समझो। ये कह रहा है कि ये इतना मीटर पर सेकेंड है, अब कितने किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, एक आवर में कितने किलोमीटर जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है बस। ठीक है जी, चलिए आज क्लास यहीं तक रखेंगे। हाँ जी, आज क्लास यहीं तक रखेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो भी है मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कल आपका ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और फिर कल आपका SICI स्टार्ट होके, SICI में थोड़े क्वेश्चन है, SICI निपटा दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो आपका मंडे से स्टार्ट होगा PYQ, वो ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। और ज्योमेट्री में आपके लगभग 120 से 130 क्वेश्चन है, 100 क्रॉस कर गया ज्योमेट्री में। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं तक रखेंगे। तो जो लोग यहाँ तक क्लास अटेंड किया है, काइंडली आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है ना, कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, आज से नहीं है, कभी कोई भी इंस्टीट्यूट इस टाइप के इनिशिएटिव नहीं लेता है। क्यों PIQ कराए, मतलब सब ऐसा लगता है जैसे डल टाइप के ना, मतलब बस बंद कमरे में क्लास चल रही है या ऑनलाइन भी चल रहा है, इस टाइप से। कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। देखो कई ऐसा स्टूडेंट होता है कि मान लो उनके पास स्कूटी नहीं है, उनको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, तो अपने आसपास कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे। वो करना भी चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट पे, नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि भाई इस टाइप से आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, किस टाइप से आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। इस वजह से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके पास डायरेक्शन होना चाहिए। इस वजह से हम लोग जैसे PYQ है, जैसे करंट अफेयर्स है, इसको हमेशा ओपन टू ऑल कराते हैं कि कोई स्टूडेंट हमारा है हमारा नहीं है, बट है तो वो स्टूडेंट ना, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिलती रहे, जिससे अगर कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। ठीक है, या मान लो ऐसी जगह पे उसने कोचिंग ज्वाइन कर जस्ट कंप्रोमाइज कर लिया है डिस्टेंस की वजह से, कि दूर डिस्टेंस है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा गाइडेंस मिलती रहे। ठीक ना, चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।